हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम। तो बच्चों, आज मैं श्रीमती मनु भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी दो कलाकार का सार आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अरुणा और चित्रा एक ही छात्रावास में साथ रहने वाली दो पक्की सहेलियां हैं। एक साथ खाना पीना सोना उनकी मित्रता को निखारता है। चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार बनने के सपने में दिन रात अपने रंग व तुलिका में डूबी रहती है। और अरुणा एक भावुक लड़की है। वो सदा समाज सेवा में व्यस्त रहती है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को कुछ सिखला पढ़ाकर कुछ कमाने लायक बनाना, दीन दुखियों बीमारों की सेवा में रात दिन व्यस्त रहना अरुणा के जीवन का उद्देश्य है। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु हो जाने पर वो इतनी विचलित हो जाती कि उसका खाना पीना छूट जाता तथा 2-4 दिन तक उसकी पलकें भीगी रहती। अरुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुट जाती है और चित्रा बाढ़ग्रस्त दृश्य को अपने रंगों में उतार लेती है। इस तरह अरुणा और चित्रा के सोच विचार तथा कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है और इसी कारण हर 10-15 दिनों में अपने अपने उद्देश्य और अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर दोनों सहेलियों में अच्छी खासी नोकझोंक हो जाती है। अरुणा चित्रा के बनाए हुए आधुनिक चित्रों की खिल्ली उड़ाती है, मजाक उड़ाती है। उन्हें वह धन और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं समझती है। उसका कहना है कि यदि वह चाहे तो उस साधन का सदुपयोग करके किसी गरीब का जीवन संवार सकती है। दुनिया की किसी भी घटना से उसे कोई मतलब नहीं है। वह उसमें भी अपनी चित्रकारी के लिए विषय ढूंढती है। परंतु चित्रा का कहना है कि अरुणा 10-5 गरीब बच्चों को पढ़ाकर कुछ महिलाओं को हुनर सिखाकर देश की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएगी। वो व्यर्थ ही अपनी जिंदगी समाज सेवा में गंवा रही है। परंतु अरुणा अपनी परोपकार की भावना के कारण ही छात्रावास में आदर और ईर्ष्या दोनों की ही पात्र बनी हुई है। उसकी प्राचार्य व वार्डन दोनों ही उसके आचरण से प्रभावित है। इसलिए उसे उन्होंने छात्रावास के सारे नियमों से मुक्ति दे रखी है। एक दिन चित्रा के पिता का पत्र आता है जिसमें उन्होंने उसे विदेश जाकर अपनी कला को उन्नत करने की अनुमति दी है। चित्रा के चले जाने के विचार मात्र से अरुणा उदास हो जाती है। चित्रा उसे दिलासा देती है कि 2 माह बाद उसका विवाह हो जाएगा और वह सब भूल जाएगी। परंतु अरुणा फिर भी अतीत की यादों में डूब जाती है। आखिरकार चित्रा के प्रस्थान का दिन आ जाता है। हॉस्टल से चित्रा को भावभीनी विदाई दी जाती है और ना सारे दिन उसकी तैयारी करने में व्यस्त रहती है और उसके आने की प्रतीक्षा करती है। परंतु चित्रा का कहीं अता पता नहीं है। सभी चिंतित है। देर हो जाने के कारण चित्रा हड़बड़ाई से भीतर घुसती है और विलंब से लौटने का कारण बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने बैठने वाली भिखारन की मृत्यु हो गई है और उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उसे लिपटकर रो रहे हैं। ये दृश्य देखकर उससे न रहा गया और वह उनका रेखा चित्र बनाने में जुट गई। घटना का विवरण सुनते ही और न जाने कब वहां से खिसक जाती है। स्टेशन पर गाड़ी छूटने के समय चित्रा अपनी अन्य सहेलियों के बीच डबडबाई आंखों से अरुणा को खोजती है। उसे पूरा विश्वास है कि अरुणा जरूर आएगी, परंतु चित्रा निराश ही चली जाती है। विदेश पहुंचने के पश्चात चित्रा और अरुणा के बीच कुछ समय तक पत्र व्यवहार चलता है। तत्पश्चात दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती है, तल्लीन हो जाती है और पिछली बातें भूल जाती है। चित्रा कला में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। विदेश में उसकी कला बहुत सराही जाती है। विशेषकर भिखारिन व उसके दोनों अनाथ बच्चों की तस्वीर की प्रशंसा से अनेक समाचार पत्रों के पन्ने रंग जाते हैं। इसी चित्र पर अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा को प्रथम पुरस्कार भी मिलता है।
3 वर्ष बाद जब चित्रा भारत लौटती है, उसके पिता उसकी सफलता पर फूले नहीं समाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता है, जिसमें अनगिनत लोग आते हैं तथा मुक्त कंठ से चित्रों की प्रशंसा करते हैं। चित्रा अपनी सफलता पर गौरव का अनुभव करती है। अचानक भीड़ में चित्रा को उड़ना मिल जाती है। उसके साथ उसके पति व 2 बच्चे भी हैं। भाव विभोर होकर चित्रा उड़ना से लिपट जाती है। बच्चों का परिचय पूछने पर उड़ना उन्हें स्वयं के बच्चे बताती है तथा बच्चों से कहती है कि चित्रा उनकी मासी है। बच्चे मासी के साथ घूम घूम कर चित्र देख रहे हैं, साथ ही कौतूहलवश कुछ प्रश्न भी पूछते जाते हैं। चलते चलते वे उसी भिखारन वाली तस्वीर के सामने पहुंच जाते हैं। चित्रा उन्हें बताती है कि ये वही भिखारन वाली तस्वीर है जिस जिस उसे अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिला है। बच्चे उस भिखारन वाली तस्वीर में चित्रित करुणाजनक दृश्य से विचलित होकर उन बच्चों के रोने का कारण पूछते हैं और ये जानकर कि उन बच्चों की माँ मर चुकी है, वे द्रवीभूत हो उठते हैं। कौतूहलवश पूछते हैं कि ये सचमुच के बच्चे थे, उनका क्या हुआ, फिर वे कहाँ गए, और सब कुछ जानने के बाद उनका हृदय करुणा से भर जाता है। अरुणा बच्चों को पति के सुपुर्द कर स्वयं चित्रा को लेकर घर जाना चाहती है। चित्रा बच्चों से अत्यधिक प्रभावित है। चित्रा के बहुत पूछने पर कि वे दोनों बच्चे किसके हैं, अरुणा ने भिखारन वाले चित्र की ओर इशारा कर बताया कि ये ही वे दोनों बच्चे हैं। ये जानकर चित्रा के पैरों तले की धरती खिसक गई, वो स्तंभ रह गई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी सार्थकता किस में है। उसने पहचाना कि जो नाम और शोहरत उसने पाई है और न के निस्वार्थ महान सेवा भाव के आगे कितनी फीकी है। धन्यवाद।